प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 35वीं चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जो कोई भी आपकी पूजा करता है, आपको अपने हृदय में रखता है, वह यदि किसी दूसरे देवता की पूजा न भी करे तब भी आप उसे जीवन के सारे सुख और आनंद सहज ही प्रदान कर देते हैं। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही विश्वास के साथ ये बात लिखते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जो कोई भी केवल और केवल आपकी पूजा करता है, आपको अपने हृदय में रखता है, वह यदि किसी दूसरे देवता की पूजा न भी करे तब भी आप उसे संसार के सारे सुख और आनंद सहज ही प्रदान करते हैं। आप सब जानते हो, हनुमान चालीसा की ये चौपाई हमको एक सूत्र देकर जाती है कि हमें अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। यदि हम एक लक्ष्य पर फोकस हो जाएंगे तो वो लक्ष्य हमें निश्चित ही मिल जाएगा, लेकिन यदि हम अलग अलग लक्ष्यों पर फोकस करेंगे तो एक लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वही ये चौपाई हमें बता रही है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता, वहीं यहाँ पर रहीमदास जी का दोहा भी बहुत ही चरितार्थ होता है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अघाय रे भैया, फूल ही फल ही अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि हम एक ही काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करेंगे तो सभी काम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। और यदि हम सभी काम के पीछे भागेंगे तो सभी कामों में से एक भी नहीं हो पाएगा। फिर आगे कहते हैं रहीमन मूल ही सींचिबो, यानी कि यदि हम पेड़ की केवल जड़ों को सींचेंगे, फूल ही फल ही अघाय। अब अघाय का अर्थ यहाँ पर होता है तृप्त हो जाते हैं। तो केवल और केवल हम जड़ों को सींचेंगे तब फूल और फल अपने आप ही तृप्त हो जाएंगे, है ना, उनकी पत्तियां अपने आप ही तृप्त हो जाएगी। केवल पानी कहाँ देना है? जड़ों में देना है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही विश्वास के साथ ये बात लिखते हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता, तो यदि हम और किसी देवता की पूजा नहीं भी कर पाए तब भी पूरे विश्वास और लगन के साथ यदि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तब भी हमें हनुमान जी सभी सुख और आनंद सहज ही प्रदान कर देते हैं। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।